Hello everyone, this is Madhuri Chaurasi in front of you. Welcome on our YouTube channel on Let's Speak. In this video, I am going to share with all of you कि जब भी कोई आप पे शक करता है कि आप वह काम करने में ठीक ठाक है भी या नहीं, तो आप अपना अनुभव बताने के लिए किस तरह के वाक्य बोलते हैं, यानी किताबों की भाषा में जानेंगे तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। याद रखें, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, काम होते आ रहा है, यानी एक तरह से कहिए काम ख़त्म भी हो रहा है और फिर से स्टार्ट भी हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो ख़त्म हो गया, अपलोड हो गया, पर उसके दूसरे दिन मैं फिर से पढ़ाती हूँ, तो वो एक काम है ना जो कंटिन्यूली चल रहा है। तो एक तरह से इसमें काम ख़त्म भी हो रहा है और फिर से स्टार्ट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इसीलिए इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखा गया, यानी दोनों को मेल करके ये सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन मैं चिंता ना करें, मैं इस तरह से नहीं बताने वाली हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वो आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग समझ जाइएगा कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। चूँकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो जितना इसको सरल सिंपल, जितना आप इसको ईजी वे में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरा यही इंटेंशन है कि मैं जितना से जितना हो सके इस लैंग्वेज को ईजी वे में अपने तरह से, जैसे मैं समझती हूँ ना चीज़ों को, वैसे आप लोग को समझाऊँ। मेरा यही मकसद है और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं इतने पैसे लगा के पढ़ती हूँ, ताकि जितना मुझसे हो सके, जस्ट आई वॉन्ट टू हेल्प टू ऑल ऑफ़ यू. I just want to help to all of you, and of course I want to gain experience of this language. So without wasting our precious time, let's begin the video. और मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रही हूँ ना, मुझे क्यों, मतलब जितना होता है बस मैं उतना करना चाहती हूँ। देखिए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं होता है, तो मैं स्ट्रक्चर नहीं बताने वाली हूँ। मेरा वैसा कोई उम्मीद भी नहीं मुझसे लगाई कि मैं वैसे पढ़ाऊँगी। देखिए, सिंपली मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी रोज़ मुझे खाना पका के देती है, पूरे परिवार के लिए वो बनाते हैं खाना। तो जो बिहारी डिशेस होता है उनको वो सब आता है पकाने के लिए, पर कभी कभी क्या होता है, न्यू डिशेस आता है ना, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी हो गई, तो कभी कोई मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी पनीर की सब्ज़ी आता है आपको पकाने? तो मम्मी कहती है, बेटा जब से तूने जन्म नहीं लिया ना, तब से मैं खाना पका रही हूँ, और मुझ पर शक करती है कि मुझे खाना नहीं पकाने आता है। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे शक तो नहीं है आप पे, पर बस ऐसे पूछ ली, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कोई सब्ज़ी पकाया नहीं है ना, तो बस यही पूछना था और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी ने अपना अनुभव बताने के लिए किस तरह का वाक्य बोले हैं। मम्मी ने बोली, बेटा जब आप जन्म भी नहीं लिए थे ना, तब से मैं खाना पका रही हूँ, और मुझ पे उंगली उठाती हो कि मुझे खाना नहीं आता है पकाने। तो वो जब मैंने प्रश्न पूछा तो मैंने क्या किया है, इनडायरेक्ट वे में मैं उन पे शक ही कर रही थी ना कि उनको खाना आता है पकाने या नहीं आता है। पर उन्होंने जब रिप्लाई दिया, अपना उस वाक्य को क्लियर करने के लिए, अपना जो मत है वो रखने के लिए, क्लियर करने के लिए, किस तरह का वाक्य बोले, मैं तब से खाना पका रही हूँ जब से तूने जन्म तक नहीं लिया है। ऐसे ही और भी ज़िंदगी में कई बार बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं। पिछले टाइम मैं बीमार पड़ गई थी, ये ब्लंडर होता है थोड़ा बोलने में। तो पिछले टाइम मैं बीमार पड़ गई थी, तो डॉक्टर के पास मैं गई। डॉक्टर को मैं बोली कि अंकल आप मेरा इलाज तो कर देंगे ना? तो एक ही वाक्य बोले, आप चिंता ना करिए, मैं तब से इलाज कर रहा हूँ जब से इस एरिया में कोई डॉक्टर भी नहीं था। यानी वो मेरा शक दूर करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ किया है ना। तो बस ये टेंस जो आप लोग जानते हैं, या किताबों के लैंग्वेज में कहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो यही बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप कोई काम कितने सालों से कर रहे हैं, भले ही वो 2 सेकंड का हो, 2 घंटे का हो, 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 2 दशक का हो, 2 सेंचुरी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो आप इस वाक्य का यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ टेंस नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि टेंस बोलूँगी तो आप लोग वही रहा है, रही है, करता आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, वही आपके दिमाग में होने वाला है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि टेंस बोलूँ, बस इतना समझ लीजिए मैं ये सेंटेंस बोलने वाली हूँ। पर माइंड में आपको जो रखना है, जैसे समझना आप समझ सकते हैं, यू आर फ्री। और चलती हूँ, एक सिचुएशन लेती हूँ। देखिए, इंग्लिश या फिर कहिए कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, सिचुएशन के बेसिस पे समझा जाता है। सिचुएशन को जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना अच्छा से आप ये भाषा सीख पाएंगे। मैं यही भाषा नहीं कहती हूँ, कोई भी भाषा,
जैसे कि देखिए कई बार होता है ना टीचर लोगों के जैसे जो शिक्षक होते हैं वे पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें पता है, भली भांति हमें ज्ञात है कि वे अच्छे से पढ़ाते हैं, वी नो दैट थिंग ही और शी कैन टीच वेल, बट येट वी डाउट लाइक जब कभी कभी हम लोग सोचते हैं चलिए आज ये सर का टांग खींचते हैं, पता करते हैं कि ये सर कितने पानी में है। ये होता है हम बच्चों में, ये बहुत ही कॉमन है, इट्स वेरी कोटिडियन थिंग इन अस। तो क्या करते, कहते हैं ना बताइए ज़रा इसका क्या होता है, इसका क्या होता है उत्तर ज़रा ये बताइए। तो सर लोग समझ जाते हैं कि ये बस मुझे ये चेक करना चाहती है या चाहता है कि कितने पानी में मैं हूँ। तो कोई कोई होता है ना जो कह देते हैं कि बेटा मेरा टांग खींचने की कोशिश ना करें, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से आप इस कोचिंग का नामो निशान नहीं जानते थे। तो वो क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में, यही ना कि वो अपने अनुभव बताना चाहते हैं। और मैं क्या कर रही थी, डाउट कर रही थी। तो यानी डाउट को जो दूर करने के लिए जो सेंटेंस, जो वाक्य बोला जाता है वो इसी में बोला जाता है, वो इसी तरह से बोला जाता है। जैसे ही कोई आप पे डाउट करता है कि तुम्हें ये काम आता भी है करने या नहीं, तो आप बोल दीजिएगा हैव के साथ बीन लगा के, आपको ये वाक्य बोलना है। चलिए 10 मिनट ही रहता है, जितना जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे बेहतर होगा। बस सिचुएशन यही है, क्लियर हो जाएगा तो बेहतर है। देखिए आपको करना क्या है, हैव प्लस बीन, ये याद रखिएगा, ये इसी के लिए यूज़ होता है कि अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। जैसे कि मम्मी कहती है, मैं फोर और सिंस इसके अगली वीडियो में बताने वाली हूँ, वैसे नहीं बोलने वाली हूँ कि जो क्लियर नहीं होगा वो फोर होगा, जो क्लियर होगा वो सिंस होगा, ऐसे ही नहीं, बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी कि फोर और सिंस कहाँ लगता है, बहुत ही ईजी वे में सिचुएशन के बेसिस पे। तो देखिए हैव बीन यही शो करता है कोई काम कितने टाइम से हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस शो करता है। जैसे कि जैसे कि मेरी मम्मी बोली कि बेटा मैं तब से खाना पका रही हूँ जब से तूने जन्म तक नहीं लिया, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई के साथ तो हैव लग ही जाएगा, ये पता ही है। आई हैव, अब बाद में क्या कर देना है, आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस यानी क्या होता है, द वर्क विच इज़ इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाने का काम चालू है, तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है। आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बिन कुकिंग, कैसे बोलेंगे, जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था, आई हैव बिन कुकिंग, ये इसका मतलब हो गया, आई हैव बिन कुकिंग मैं पका रही हूँ तब से, आई हैव बिन कुकिंग व्हेन यू डिडंट टेक बर्थ, और यू डिडंट कम ऑन दिस अर्थ, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, और यू डिडंट बर्थ आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तीनों ही तरीका सही है बोलने का, पर ये ज़्यादा मैं ट्रांसलेट नहीं कहूँगी, पर आप पॉइंट समझ लें इसलिए। आई हैव बिन कुकिंग व्हेन यू डिडंट टेक बर्थ, मैं तब से पका रही हूँ जब से तुमने जन्म भी नहीं लिया है। तो मम्मी मेरी क्या क्लियर करना चाहती है, यही ना कि मैं खाना पकाने में निपुण हूँ, उसको क्या कहेंगे, सर्वगुण संपन्न तो नहीं, पर हाँ परफेक्ट हूँ, यही वो बताना चाहती है। जैसे एक शीप लिख लेते हैं, मेरी फ्रेंड है, वो कहती है ना, मैं कहती हूँ तुझे मैथ आता भी है या नहीं, और मुझे मैथ नहीं आता है, तो वो क्या कहेगी मुझे, यही बोलेगी ना, सुन मैं तब से मैथ सॉल्व करने में एक्सपर्ट हूँ ना, जब से तू यहाँ आई भी नहीं थी और तू मेरी दोस्त भी नहीं थी। तो वो यही बोलना चाहती है ना। तो देखिए क्या बोलेंगे, शी हैज़ बीन सॉल्विंग मैथ्स, सॉरी कैलकुलेशन ले लेते हैं, कैलकुलेशन शी हैज़ बीन सॉल्विंग कैलकुलेशन, चलिए ले लेते हैं फॉर 10 years, 10 सालों से। मैं ये सिंस और जो होता है ना फोर वो क्लियर कर दूंगी, लेकिन एक तरह से वो यही बताना चाहती कि मैं यह काम करने में अच्छे खासे निपुण हूँ और मैं डाउट करती हूँ।
डाउट को क्लियर करने के लिए इस तरह का सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। याद रखिए ना, मैंने यहाँ पे कोई आपको करती आ रही हूँ, करता आ रहा हूँ, इस तरह से कोई नहीं बताया, ना मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया और ना मैं बताने वाली हूँ। स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। आपको लिखना है करती आ रही हूँ, करता आ रही हूँ, आप जैसे हिंदी कर लीजिएगा, पर मैं यही कहूँगी कि सिचुएशन को समझिए और पॉइंट को समझिए और क्या, व्हाट नेक्स्ट। होप दैट you would love this video. Of course you should, actually I tried my level best to make you understand, and of course if you want to share with your friends, do not forget to share with that. And yeah, I'll bring the same kind of video so that you can learn this language. Meet you guys in the next video. तो अपना ख्याल रखें, जितना हो सके पढ़ें। और हाँ, ब्लंडर हो रही है मुझसे, पता नहीं क्यों, तुतलाना, लिस्प कहते हैं उसको, लिस्प, तुतलाना। इट्स वेरी नेचुरल थिंग, आई थिंक दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलतियाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं माफ़ी मांगने में भी एक्सपर्ट हूँ। अगर गलती लगता है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे में ऐसा कोई घमंड वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज एक किसी तरह का वीडियो से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़िए। बाय।